बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में कितना हम संघर्ष करते हैं, कितना मुकाबला करते हैं, कभी अपने अंदर से कभी बाहर से। ये सब नित्य प्रति झेलना पड़ता है और ये सब हर किसी के साथ होता है। लेकिन एक गुरुमुख का जीवन जो है वो समझने का है, समझाने से ज्यादा समझने का है। पूरा जीवन भी अगर समझते समझते व्यतीत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर पल कुछ न कुछ समझने के लिए है हमारे पास। कभी भी हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, परिपूर्ण नहीं हैं। परिपूर्ण के साथ जिस वक्त मिलाप हो जाता है, हो जाएगा, तो भी हमें ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हम परिपूर्ण हो गए हैं। हमें एहसास होता रहेगा कि हमारा संबंध है परिपूर्ण से, परिपूर्ण संत सतगुरु से, जो पूरे हैं, जो भरपूर हैं, जो शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, हर प्रकार से समर्थ हैं। उनके साथ हमारा संबंध है और ये संबंध ही एहसास दिलाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं पूर्णता की ओर। लेकिन ये कह पाना हमारे लिए उचित नहीं है। जब भी हमें पूर्ण बनाया जाएगा तो परिपूर्ण सतगुरु के द्वारा ही बनाया जाएगा। और इस बात की जब समझ आएगी तो फिर कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इन सब चीजों से, सब इस प्रकार के जो वार्ताएं हैं, विचार हैं, इन सब से ऊपर उठकर हमारा स्थान सतगुरु के चरणों में पक्का हो जाएगा। वो संबंध ऐसा हो जाएगा कि फिर अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की पानी नदियों का हो, नालों का हो, बरसात का हो, कीचड़ का हो, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से मिक्स होते हुए, मिलते मिलाते, चलते चलाते जब समुद्र में मिल जाते हैं, जो समुद्र अपने आप में अथाह है, उसकी शरण में जब वो सभी प्रकार के प्राणी किसी भी रूप से मिल जाते हैं तो फिर उनकी ओर से कहने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि
फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसका उनके साथ अथाह के साथ उनका एकाकार हो जाता है, उस अथाह में उसका विलय हो जाता है। फिर किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं रहती, और जिसका विलय हो चुका है, जो समा चुका है संपूर्ण में, जो मिल सका है, एकाकार हो गया समर्थ के साथ, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। और वैसे इंसान की फितरत है, गुरुमुख भी हो तो भी धीरे धीरे ही ये सब होता है, सब कुछ घटता रहता है, घटित होता रहता है। लेकिन फितरत में तो वो पुराने जो विचार विकार संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं साथ ही रहते हैं, कि हम समझते कम हैं, समझाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को ज़रूरत है तो समझाना अच्छी बात है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता, एक दो बार प्रयास कर लिया है, फिर उसके बाद में उसका साथ छोड़ दीजिए, उसका विचार छोड़ दीजिए, यही हमारे लिए बेहतर है। जैसे घर में बच्चे बड़े होने पर वो खुद के अपने से निर्णय लेने लग जाते हैं, और हम लगातार इस विषय पर चिंता करते हैं या अधिक प्रयास कुछ करने लगते हैं। तो यहाँ भी हमें एक सोच के तहत उनके पीछे लगना छोड़ देना चाहिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं। संसार में जो जीवन हम जीते हैं, जीवन का सफर करते हैं, जितने सारे कार्य 24 घंटे में करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, यानी सब प्रकार से मिलाकर गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं। जिस प्रकार अगर उनमें भी कुछ एक दो चार लोगों से विचार नहीं भी मिलते, तो अपने अंदर से ये विचार छोड़ दीजिए, अपनी सुरती को हटा लीजिए वहां से। अब एक उम्र के बाद कोई हमको ना पूछे, कोई परवाह ना करे, कोई पीठ पे पीछे हमारे बारे में गलत भी अगर कह रहा हो, तो हम ये सोच करके, इन बातों को याद करके या अपने दिल में अधिक जगह दे करके अपने लिए चिंताओं का अंबार लगा लेते हैं, दिल पर लगा लेते हैं। इस प्रकार की चिंता को छोड़ देना चाहिए, क्यों कि संसार की फितरत है कि मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ कहता ही है। हमें अपने वास्तविक सफर की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि इस बात पर चिंता होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे कुछ हाथ में नहीं है, अब कैसे होगा, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जो समय अभी आया नहीं है, उस भविष्य की चिंता करना भी छोड़ देना चाहिए।
अभी हमको जो करना है वो ये जरूरी है कि हम प्रभु नाम के साथ कितना जुड़े हैं, कितना जुड़े हुए हैं, अभी का हमारा ये समय कैसे व्यतीत हो रहा है। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना भी छोड़ देना चाहिए। हमारी इच्छा तो कुछ भी है, कुछ भी इच्छा हो सकती है, कुछ भी विचार आ सकते हैं बड़े बड़े कार्य करने के लिए या किसी से मुकाबला करने के लिए, लेकिन उस तरह की क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो अपने आप से बेकार की उम्मीद क्यों लगाएं? क्यों इस बात पर विचार करें कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? बढ़ती उम्र में गुरुमुखों को जीवन का आनंद लेना चाहिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। ये दुनियावी ख्याल, दुनियावी विचार रख करके अपने जो जीवन के लक्ष्य और जीवन के मकसद के साथ हम आए हैं वो छूट जाने से सही मायने में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हो रहा है। उसकी परवाह करनी चाहिए। अगर बेकार की उम्मीदें लगाएंगे किसी से भी, किसी कार्य के प्रति, किसी योजना के प्रति, तो नुकसान ही होगा। उम्मीदें तो किसी प्रकार से लगानी नहीं। जो हो गया वही सच्चाई है, जो हो रहा है वही सच्चाई है। बेकार की उम्मीदें होंगी तो सदमे भी फिर लगेंगे। अगर सुकून से गुरुमुख रहना चाहता है तो उम्मीदें लगाना छोड़ दे। अपने आप से उम्मीदें भी हमें छोड़ देनी चाहिए। सुकून प्राप्त करने वाले को न चिंता करनी, न कामना रखनी, न किसी से उम्मीदें रखनी, न कोई पश्चाताप अपने अंदर रखना। पश्चाताप के बजाय अपने मकसद की कामयाबी में निरत रहकर चित्त लगा करके लाभ उठाना चाहिए। तभी जीवन हमारा सुरखरू हो सकता है। क्यों अपने आप में दुख का कारण बनाएं? हमारे विचारों की वजह से हमें दुख पहुंचे। ये दुख तो हम अपना मिटा सकते हैं। अपने विचारों को उचित मोड़ देते हुए, अपने विचारों को साफ सुथरा निर्मल बनाते हुए, और जो भजन कीर्तन करता है, प्रभु नाम जपता है, जो नित्य नियम करता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। विचार शुद्ध हैं, सोच अच्छी है तो अच्छा नतीजा आता है। वरना हमारे अपने नजरिए से ही सुख या दुख हमें मिलता है। एक पुराने समय की बात है कि नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था और उसी के नजदीक एक संतों का आश्रम था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहां से एक कोई मुसाफिर गुजरा, वहां से जा रहा था और संतों से पूछने लगा, महाराज मैं परदेश से आया हूं और इस जगह पर जो है कि मैं पहली बार आया हूं, नया नया हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, ताकि मैं ये जानकर मैं अपना निर्णय सुनिश्चित करूं कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं। तो संतों ने कहा उसे, भाई
मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि जहां से तुम आए हो, परदेश से आए हो, जिस भी गांव नगर से आए हो, वहां किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह के लोग रहते हैं वहां पर। तो व्यक्ति बोला उनके बारे में तो महाराज मैं क्या कहूँ, वहां तो एक से एक कपटी रहते हैं, एक से एक वहां पर दुष्ट लोग, वहां पर एक से एक बुरे लोग रहते हैं, बसे हुए वहां पर। तो संत जी ने कहा कि तुम्हें इस गांव में भी उसी तरह के, बिल्कुल उसी तरह के कपटी, दुष्ट और बुरे लोग भरे पड़े हैं इस गांव में। ये सुनकर वो मुसाफिर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां से एक और मुसाफिर आया, वहां से गुजर रहा था, तो वो भी पूछने लगा, अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे किसी नई जगह पर बसना है, क्योंकि पिछला जो मेरा स्थान था उसे छोड़ आया हूं। तो मैं ये अपने अंदर अनुभव की मुझे जरूरत है कि अगर यहाँ मैं रहूं, क्योंकि यहाँ का माहौल, मौसम मुझे अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ रहने का मैं इरादा करता हूं, तो आप लोग यहाँ रहते हैं कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, आप मुझे बताओ। तो महात्मा जी ने उससे भी यही भी सवाल किया कि पहले तुम बताओ कि जहां से तुम आ रहे हो वहां पर कैसे लोग हैं। तो उसने बताया कि महाराज जहां से मैं आया हूं वहां की तो मैं क्या बात बताऊं, वहां बड़े ही सभ्य लोग रहते हैं, बड़े सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं जहां से मैं आया हूं। तो संतों ने कहा तुम्हें यहां भी उसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए, नेक दिल, तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, रह सकोगे। तो ये सुनकर वो राहगीर मुसाफिर तो चला गया। शिष्य जो थे संतों के, वो सुन रहे थे, उन्होंने पूछा कि महाराज तुमने दो लोगों को अलग अलग बात क्यों बताई एक ही गांव के बारे में। तो संतों ने कहा बेटा, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं कि जैसे हम खुद हैं। हमारा अपना एक नजरिया होता है, अच्छी चीज को बुरा समझ लेते हैं, बुरी को अच्छा समझ लेते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। हम अपने पर निर्भर है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहते तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, बुराई देखना चाहते तो बुरे लोग। हमारा नजरिया जैसा है, अपनी सोच जैसी है, उसके अनुसार ही हमें सामने देखने को मिलता है। तो शिष्यों को भी समझ आई और हम सभी गुरुमुखों को एक निर्णय अपने अंदर ठीक ठीक बिठाना चाहिए कि मन को इतना सुंदर बनाएं, मन को प्रसन्न चित्त करते हुए। और प्रसन्न चित्त कैसे होगा? प्रसन्न चित्त करने का तो सुंदर तरीका हमें संतों महापुरुषों ने बताया है और बताते रहते हैं। सबसे पहले अपनी जरूरतों को कम से कम करें, कम से कम जरूरत करके समय को अधिक से अधिक अपने पक्ष में, अपने बचत में करें और कम जरूरतों के लिए कम व्यवस्था करें, कम अपने आप को खपाएं, संसार में अपने आप को झोंकना कम करें, यानी अपने आप को बचाएं और अपने आप को हर प्रकार से बचा करके प्रभु नाम में लगाएं, प्रभु सेवा में लगाएं, संतों के सत्संग में लगाएं, उनकी संगत में, सोहबत में, उनके नजरिए को अपनाएं, उनकी सोच के साथ अपनी सोच मिलाएं। फिर तो अपना सब कुछ बदल जाएगा।
अपना कायाकल्प हो जाएगा, अपना अस्तित्व हम स्वयं ही अपने हाथों से अपना सुनहरा जो ये अवसर है इसके अंदर सुनहरी शब्दों में अपना लोक और परलोक लिख सकते हैं और फिर समय रहते अपने लोक और परलोक को संवार सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।